हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 5 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा देश बना है। उत्तर हो जाएगा इसका फिनलैंड। अगर पूछा जाए कि फिनलैंड को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो फिनलैंड को जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो प्रदान की गई है तुर्की के द्वारा। बात आई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड के बारे में कुछ 2 पॉइंट जान लेंगे। तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झीलों का देश किस देश को कहते हैं, तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। नाटो की बात आई थी तो नाटो की भी बात करेंगे। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, स्टोल्टेनबर्ग हैं। तो नाटो से संबंधित ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा पॉइंट स्थापना कब हुई थी, तीसरा पॉइंट मुख्यालय कहाँ है, चौथा पॉइंट इसके अध्यक्ष कौन है। अब 2 पॉइंट और यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो दूसरा विश्व युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था, तो 1945 से लेकर 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और अगर पूछा जाए कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, तो यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1991 में। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये जो 5 कंट्री हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन सा देश बना है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो न्यू मेंबर बना है वो बना है मिस्र। बात करेंगे मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। और अब्देल फतेह अल सीसी जो है ये 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आईएमएफ का नवीनतम मेंबर कौन सा देश है, तो आईएमएफ का नवीनतम मेंबर है अंडोरा। कौन है, अंडोरा। अंडोरा ये जो है देश है ये कौन से नंबर का इसका मेंबर बना है आईएमएफ का, तो ये 190वें नंबर का है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में कितने मेंबर हैं, तो आईएमएफ में 190 सदस्य हैं। कितने हैं, 190। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो आसियान का नवीनतम मेंबर कौन सा देश है, तो आसियान का नवीनतम मेंबर बनेगा तिमोर लेस्ते। अभी ये बना नहीं है लेकिन ये बनेगा। उसके बाद में अगर हम आसियान की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है क्रोएशिया। कौन बन गया है, क्रोएशिया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा देश बन गया है। उत्तर हो जाएगा इसका इटली। चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है, इटली है। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगी, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा किस केस में कहा गया था, तो पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था। और निजता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 21 में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इटली की, तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी है रोम। रोम किस नदी के किनारे है, तब बताना है कि रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कौन से देश में है, ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। वेटिकन सिटी कौन से देश में स्थित है, ये इटली में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि WHO के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो उत्तर हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान। WHO के द्वारा किसी भी रोग से मुक्त कब घोषित किया जाता है, जब वहाँ पिछले 3 साल में उस बीमारी का कोई भी केस ना मिला हो। इसका मतलब है कि अजरबैजान और ताजिकिस्तान में मलेरिया से संबंधित पिछले 3 सालों में कोई भी केस वहाँ पर नहीं मिला है, इसलिए इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। बात करेंगे WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है,
है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। WHO की मुख्यालय कहाँ है? WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। क्या है? बर्न। उसके बाद में WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है मलेरिया से। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ का नाम पूछेगा तो बता देंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। इस प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का रोगवाहक क्या है? मलेरिया का रोगवाहक है मादा एनाफ्लीज। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान है किसको कहते हैं? स्प्लीन, या फिर कह सकते हैं प्लीहा को कहा जाता है। मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य भारत के द्वारा कौन से वर्ष को रखा गया है? तो वर्ष 2030। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पायरिया, पेचिस, मलेरिया, हाथी पांव और कालाजार। ये जो रोग हैं किससे होते हैं? ये सब के सब रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। और मलेरिया के बारे में याद रखना है कि जो मलेरिया की दवा है किससे प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो है क्या है? कुनैन है। और यह किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था? तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 27 मार्च 2014 को। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 10वां लाइनेक्स अभ्यास जो है किस किस देशों के मध्य हुआ है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक्सरसाइज होती है। यह जो लाइनेक्स एक्सरसाइज है नौसेना की एक्सरसाइज है, यानी कि भारत की नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच ये एक्सरसाइज हुई है। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अगर हम बात करेंगे स्लाइनेक्स अभ्यास के 10वें संस्करण की, तो स्लाइनेक्स अभ्यास का जो 10वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? श्रीलंका के कोलंबो में हो रहा है। और भारत की तरफ से इसमें कौन कौन से जहाज शामिल हुए हैं? तो INS सावित्री, INS किल्टन, ये दोनों जहाज इसमें शामिल हुए हैं। अगर हम बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की नई राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। एक्वेरियन एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच होती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डोर्नियर 228 जो विमान है भारत ने किस देश को दिया है? भारत ने श्रीलंका को दिया है। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। डस्टलिक एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो एफिंडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? एफिंडेक्स 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। और ये एक्सरसाइज अफ्रीकी देशों और भारत के मध्य आयोजित हुई है। फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य ये पहली बार हुआ है। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होती है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के जोधपुर में इस बार इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दुनिया का पहला व्यक्ति जो घातक प्लांट फंगस से संक्रमित हुआ है किस देश से संबंधित? तो ये भारत से संबंधित हो। भारत में कहाँ से? भारत में कोलकाता से ये संबंधित है। अगर पूछा जाए कि किस फंगस से प्रभावित हुआ है, फंगस का नाम क्या है जो व्यक्ति के गले में पाया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा चोडोस्टेरियम परफ्यूरियम कवक। क्या हो जाएगा? चोडोस्टेरियम परफ्यूरियम कवक। और इसी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? सिल्वर लीफ रोग होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सिल्वर लीफ रोग कौन से कवक के कारण होता है? तो चोडोस्टेरियम परफ्यूरियम कवक के कारण ये होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवाल प्लस कवक का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अगर पूछा जाए शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगर पूछा जाए कि लाइकेन किसका सूचक होता है? तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को मनाते हैं। किसकी स्मृति में? BC रॉय यानी कि बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में इसको मनाया जाता है। बिधान चंद्र रॉय जो हैं ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि BC रॉय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, तो 1912 में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि घोषणा इसकी कब की गई थी, तो घोषणा 1911 में ही कर दी गई थी दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा इसका हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के द्वारा शामिल किया गया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाकर इसको भारत में शामिल किया गया था। और ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में ये हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, इसकी स्थापना कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य या प्रांत कौन सा बन गया है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्जिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसको कहा जाता है, तो रेबीज को कहा जाता है। और ये रेबीज जो है किसके कौन से वायरस के कारण होता है, तो रेबडो वायरस के कारण होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 10,000 धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है, तो यह अलास्का को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मौना लोवा ज्वालामुखी जो है कहाँ है, ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में है। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा जिसको हम बछिया कहते हैं का उत्पादन किसने किया है, तो NDRI ने किया है, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गंगा। और इसका जब उत्पादन किया गया तो कितने वजन की है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 kg की है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 15 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन करना। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्लोनिंग जो होती है वह लैंगिक होता है या अलैंगिक, तो उत्तर हो जाएगा अलैंगिक। डॉली क्या है, डॉली जो है 1997 में तैयार किया गया पहला क्लोन है। और इसको किसने तैयार किया था, देश पूछेगा तो यूके बता देंगे यानी कि ब्रिटेन। और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो क्या बता देंगे, इयान बिलकुट ने इसको तैयार किया था। और ये जो क्लोन है किसका है, ये जो क्लोन है भेड़ का है। किसका है, भेड़ का। नाम क्या है, डॉली। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नूरी क्या है, नूरी जो है पश्मीना भेड़ का क्लोन है। गरिमा क्या है, ये भैंस का पहला क्लोन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून टू मार्स मिशन किस देश का है, अमेरिका का है। स्पेस एजेंसी अमेरिका की कौन सी है, नासा है। और इसका प्रमुख किसको बनाया गया है, मून टू मार्स मिशन का अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चांद पर पहली बार मनुष्य को कब उतारा गया था, तो 19 जुलाई 1969 को उतारा गया था। कौन उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे। कौन से मिशन के द्वारा, अपोलो 11 मिशन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टेमिस मिशन कौन से देश का है, आर्टेमिस मिशन ये नासा का है। और गगनयान मिशन किसका है, गगनयान मिशन इसरो का है। उसके बाद में मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह 2011 में लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर। निसार किसका उपग्रह है, निसार जो है ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक आर्पचर रडार। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा मुंबई को। और 2021 में 2 शहरों को शामिल किया गया था, हैदराबाद और मुंबई को। लेकिन इस बार केवल मुंबई को शामिल किया गया है। ये जो वर्ल्ड सिटी लिस्ट है इसकी वर्ल्ड ट्री जो सिटी लिस्ट है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको दिया गया है, अभी हाल ही में हैदराबाद को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्योंकि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है ये रोम में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल भारत के स्थल कौन कौन से हैं, तो लद्दाख हो जाएगा और मयूरभंज हो जाएगा। मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सलीम दुर्रानी से संबंधित। सलीम दुर्रानी जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। निधन कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। और इनका संबंध किस खेल से था, इनका संबंध था क्रिकेट से। किससे था, क्रिकेट से था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहला अर्जुन अवार्ड पाने वाले क्रिकेटर कौन है, तो ये सलीम दुर्रानी है। गॉर्डन मूर जो है
ये किस कंपनी के संस्थापक थे? ये जो है इंटेल कंपनी के संस्थापक थे। कहाँ के? इंटेल कंपनी के संस्थापक। बालकृष्ण दोषी कौन है? बालकृष्ण दोषी जो है 2022 में पद्म विभूषण विजेता हैं और ये भी, इनका भी निधन अभी हाल ही में हो गया है। नीलमणि फुकन जी का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं ये। फुटबॉल खिलाड़ी पेले का भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध ब्राज़ील से था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स से और 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की जो ग्लोबल सूची जारी हुई है किसने जारी की है? तो इसको यूरोप प्लस यूएसए के शोधकर्ताओं ने जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली गैसें कौन सी हैं? पहले नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पर मीथेन है और तीसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर हम बात करेंगे पहला देश इसमें कौन सा है? तो अमेरिका है, दूसरा देश चाइना है और तीसरा देश रसिया है, चौथा देश ब्राज़ील है और पांचवा देश कौन सा है? पांचवा देश इसमें इंडिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में COP3 के समय जापान में हुआ था और ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से ये संबंधित है। COP27 कहाँ पर आयोजित किया गया है? शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। AR6 संश्लेषण रिपोर्ट किसने जारी की है? IPCC ने जारी की है। अर्थ आवर डे 2023 कब मनाया गया है? 25 मार्च को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? सिडनी से हुई थी। और किस संगठन ने इसकी शुरुआत की थी? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन के राजा कौन है? चार्ल्स III हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। ये जो भागीदारी समझौता है, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता, ये कब हुआ था? 2018 में हुआ था। इसमें शामिल देश कौन से हैं? प्रशांत महासागर के 11 देश शामिल हैं। प्रशांत महासागर से सीमा बनाने वाले 11 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन याद रखना है कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बनेगा? तिमोर लेस्ते बनेगा। NDB का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? मिस्र है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन सा है? ईरान है। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, इसराइल, USA और UAE शामिल हैं। इसी प्रकार से क्वाड संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। NDB की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो डिल्मा रूसेफ बनी है। कौन? डिल्मा रूसेफ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLVLEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ है? उत्तर हो जाएगा चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो INS-2B जो है किससे लॉन्च किया गया? PSLV C-54 से लॉन्च किया गया है और ये क्या है? ये भूटान का नैनो सैटेलाइट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वन वेब के उपग्रहों को किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3 से लॉन्च किया गया है। आज़ादी सेट-2 और EOS-07 को किससे लॉन्च किया गया है? SSLV-D2 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? उत्तर हो जाएगा जापान प्लस दक्षिण कोरिया के साथ में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन जेजू, दक्षिण कोरिया में किया गया है। धर्म गॉर्जियन अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये भारत और जापान के बीच होती है। उसके बाद में सिन्यू मैत्री भारत जापान के बीच होती है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र ने किया है। इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। अगर पूछा जाए इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो एस सोमनाथ, इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में। शुभंकर क्या था? इसका सावज था। 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। और 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम थी? गुजरात टाइटन। इसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के शहर कौन कौन से हैं? अहमदाबाद जो कि 2017 में शामिल हुआ था। जयपुर जो कि 2019 में शामिल हुआ था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की? उत्तर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा HDFC। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को। कितने शहरों में? 13 शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी।
गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे दिया गया है? शक्तिकांत दास को दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो उत्तर हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा यानी कि जीका के द्वारा। और पटना मेट्रो परियोजना कौन से वर्ष से संबंधित है? 2018 से। अगर 5,509 करोड़ रुपए का सहयोग इसमें दिया जा रहा है, किसके द्वारा? जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और किसकी मध्यस्थता में हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये हुआ था। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा है। मुख्यालय इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदो हैं। कौन है? फूमियो किशिदो हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्कूल चले अभियान अभी हाल ही में इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। कब? 1 अप्रैल 2023 को। 2022 में भी इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से हुई थी। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की सीट 100 है, लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है। और जिले यहाँ पर कितने हैं? जिले यहाँ पर हैं 75। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नव भारत साक्षरता अभियान कब से कब तक चलेगा? 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन मूल संविधान में किस सूची का विषय था? ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 42वां संशोधन किया जाता है तो ये समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया जाता है। पंचामृत योजना कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। उद्देश्य इसका है गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा पुलिस को। और दूसरा स्थान किसको प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है CCTNS की फुल फॉर्म क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। इसको इंटरनेट सेवा कौन प्रदान करता है? BSNL के द्वारा इसको इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। CCTNS जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय जारी करता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया है? हरियाणा पुलिस को दिया गया है। राखी गढ़ी कहाँ है? यह हरियाणा में है। JTM कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। 36वां सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मियामी ओपन 2023 की एकल महिला वर्ग की विजेता कौन है? पेट्रा क्वितोवा बनी है। चेक राज्य की ये हैं। पेट्रा क्वितोवा ने किसको हराया है? रेबेकिना को हराया है। अगर मेल विनर पूछेगा तो डेनियल मेदवेदेव बता देंगे जो कि रूस के हैं। और मियामी ओपन 2023 कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत इसकी 1985 में हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।